नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में अलंकार। अलंकार से हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी, वर्ग 1, वर्ग 2, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट, सेट, विभिन्न राज्यों की सभी हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार से अवश्य प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में हम अलंकार से पीवाईक्यू प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी व्याख्या सहित प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है ए, उपमा अलंकार। आपने डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, उपमा। उपमा में क्या सी, सा सी से ये चिन्ह होते हैं जिनसे हम पता कर लेते हैं कि ये उपमा अलंकार हैं। पड़ी थी बिजली सी यानी बिजली के समान, विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, पंक्ति में उपमा अलंकार है। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान। उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिसकी उपमा दी जाए, जिससे मतलब उसकी तुलना की जाए, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, और समान धर्म जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। वीप्सा अलंकार में क्या होता है? जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पर वीप्सा अलंकार होता है। कातर दिति कर 14 हेर हेर। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो कि वहाँ संदेह अलंकार है। कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जहाँ पर संशय या संदेह बना रहे वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। कि अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, अनुप्रास अलंकार। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, अनुप्रास अलंकार है पंक्तियों में। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, यानी एक शब्द कई बार आए तो यहाँ पर क शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। छेकानुप्रास, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार, यानी यहाँ पर र शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, प की हुई है ना, 3 बार र की। तो अनेक व्यंजन, अनेक जो व्यंजन है उनकी आवृत्ति हो। वृत्तानुप्रास, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। रघुनंदन, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ नंदन, यानी एक व्रत सा बन जाए उन शब्दों का, यानी जहाँ तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, यानी शब्द वही है पर उक्ति का अर्थ बदल गया है। अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, विरोधाभास। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होय। इसमें क्या है? विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध नहीं है फिर भी वहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है
वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब यह हार विजय क्या। सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है। अतः यहाँ क्या है, सीप यानी सीप में सागर भरने की बात कह रही है। पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है और यहाँ विरोधाभास अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग में कौन सा अलंकार है। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी टीजीटी 2021 सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, यूपी पीजीटी 2009, जीआईसी पीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है डी कि रूपक अलंकार है यहाँ पर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। विप्सा अलंकार आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है। और सही उत्तर है डी अन्वयन। यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पर अन्वयन अलंकार होता है। जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, तब वहाँ पर अन्वयन अलंकार होता है। उदाहरण, मुख मुख ही के समान सुंदर है, यानी तुलना करने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसी से तुलना की जा रही है। मुख को ही उपमान बना दिया था, मुख से ही उपमा दी जाए। श्रेष्ठ उपमेय को बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए, व्यतिरेक अलंकार होता है। मालोपमा, जहाँ एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाए वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, गयंद सिंह मराल सिंह सिंह गति चलती थी। अगला प्रश्न है, अमिय हलाहल मद भरी सीत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार है और सही उत्तर है सी यथा संख्य। यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है, यथा संख्य अलंकार है। यथा संख्य अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। विभावना, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मुद्रा अलंकार, जहाँ वर्ण विषय में अर्थांतर भंगिमा साथ साथ संज्ञार्थ की अप्रकरणिक व्यंजना का नाम मुद्रा अलंकार है। पांडव की प्रतिमा सम देखो अर्जुन भीम मतामति लेखो। प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की व्यतिरेक होना, कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। और सही उत्तर है सी विभावना। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो। विभावना अलंकार है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पैर के चलना बिना कान के सुनना। श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसका अर्थ अलग हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी की बात की जा रही है बार बार, तो पानी का अर्थ एक बार तो पानी हो गया और एक बार क्या हो गया, इज्जत प्रतिष्ठा मान, है ना। कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, मीठे लगे अखियन लुनाई, यानी विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइए। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है और सही उत्तर है ए परिसंख्या। यूपीपीएससी जेएससी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है
परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार अन्यत्र संभव वस्तु को निषेध करके एक स्थान पर विशेष नियमन को परिसंख्या अलंकार कहा जाता है। किसी वस्तु के गुणादि उस वस्तु के अन्य स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना परिसंख्या अलंकार है। जयदेव कहते हैं कि परिसंख्या निषिध्य कमन्युष्मनि वस्तु यंत्रणम, ये चंद्रालोक से लिया गया है, अर्थात एक पदार्थ का एक स्थान से अन्य स्थान पर स्थित दिखलाने में परिसंख्या है। असंगति, इसमें कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं वर्णित होता है। उदाहरण, पलिन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सु भली करी भले बने ही लाल। विभावना, कारण और कार्य में संबंध में चमत्कारपूर्ण कल्पना, अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ पैर और कान के अभाव में चलना और सुनना कहा गया था विभावना अलंकार है। जहाँ पर प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। इस प्रकार जहाँ बड़े उच्च को छोटा और छोटे नीच को बड़ा बताया जाता है, वहाँ अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय से बना दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित पराजित या नीचा दिखाया जाता है, उपमेय को श्रेष्ठ। सियह मुख समता किमे कर चंद वापुरु रंग। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी न भूपाल में थी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में पंक्तियां हैं जो किस अलंकार का उदाहरण है, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, परिसंख्या। परिसंख्या अलंकार जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए, तथा किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर एक स्थान पर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया, इसीलिए परिसंख्या अलंकार है। दंडिन जतिन कर भेद जहाँ नृतक नृत्य समाज, जीतो मनस्य सुनय अस रामचंद्र के राज। प्रश्न है, जहाँ राधा आनंद उदित नित्य बासर आनंद, तह कहाँ अरविंद है कहाँ वापरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है बी, प्रतीक। यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है ये, और प्रतीक अलंकार का उदाहरण है ये। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाए, वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे राम नाम मन धीर धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। अन्वयन अलंकार है, जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान न हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तब वहाँ अन्वयन अलंकार होता है। मुख के समान सुंदर है। दीपक, जब किसी पद में उपमेय या प्रस्तुत पदार्थ तथा उपमान अप्रस्तुत पदार्थ दोनों के एक ही साधारण धर्म होता है, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। भूपति सोहत दान सो फूल फल फूलन उद्यान। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीपक, रोमांच, वैदर्भ, उल्लेख, और सही उत्तर है सी, फर्स्ट दीपक और थर्ड उल्लेख। और रोमांच नहीं और वैदर्भी क्या है? रीति है। उल्लेख अलंकार कौन सा होता है? जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, वहाँ अलंकार उल्लेख होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखई भूप महारणधीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकारों में से एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त है। समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। प्रश्न है, वीति विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021, जीएसएसबी पीजीटी 2021, यूकेपीएससी लेक्चर 2020, जीआईसी प्रवक्ता 2017 में प्रश्न आया है, और सही उत्तर है डी, रूपक अलंकार है। वहाँ पर
रूपक अलंकार उपमेय उपमान पर आरोप या उपमान पर उपमेय अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। उदाहरण: बीती विभावरी जागरी, पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए हैं। उपमेय प्रस्तुत और अपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। कौन सा होगा? यूपीपीएससी लेक्चरर 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, दृष्टांत। बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होगा। प्रति वस्तु उपमा अलंकार, जो उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म 2 भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश, जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उपमा, 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। उपमेय या उपमान समानतावाचक पद, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है। उपमान, जिसकी उपमा दी जाए। समतावाचक पद, ज्यों, जैसे, ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई इत्यादि। समानांतर उपमेय और उपमान के समानार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द। अगला प्रश्न है, मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विशेखी में अलंकार है और सही उत्तर है डी, व्यतिरेक। उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। जन्म सिंधु पुनिबंधु विष दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंद वापुरो रंग। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जहाँ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जब उपमेय उपमान के उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहाँ पर प्रतीप होगा। विभावना, जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए, जैसे बिना पैर के भी व्यक्ति चल रहा है, बिना कान के भी सुन रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार है। असंगति, अलंकार में कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है। इस कारण कहीं और, कार्य कहीं अन्यत्र घटित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है और वह है, सही उत्तर है डी, वक्रोक्ति। यूपीपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है कि वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है। किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकोक्ति से अन्य अर्थ पर कल्पित किया जाना वक्रोक्ति अलंकार। बात कहीं और हो रही है, किसी की ओर इशारा कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी बात को कहना। वक्रोक्ति में 4 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता की एक उक्ति, उक्ति से प्रेरित अर्थ होना, श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकारों के मुख्यतः 3 वर्ग हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उपमा, रूपक और विभावना अर्थालंकार की श्रेणी में ही आते हैं। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? और सही उत्तर है सी, संदेह अलंकार। भ्रांतिमान, जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान होता है। विल विचार कर नाग शुंग घुसने लगा, विषैला सांप, काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। एक इसका उदाहरण वो है, नाक का मोती अधर की कांति से शुभ दाड़िम का। इस तरह से उदाहरण है कि रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? सही उत्तर है ए, 3। सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता हो, वहाँ उपमेय और उपमान का आरोप, उपमान और उपमेय भेद ही रूपक अलंकार होता है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।
नेक बुझाती नहीं विरनाहल नैनन नीर नदी बहने पर। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है भी विशेषोक्ति। जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरज सम। फूलहि फलहि न बेत जतपि सुधा वरसहि जलन। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा, टीजीटी और एनबीएस टीजीटी हिंदी में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक शब्द कई हो, उन शब्दों के अर्थ अलग निकल कर आए। यहाँ पर पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। वस्तुतः अलंकार जो वस्तु को अलंकृत कर अलंकार कहलाता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति और श्लेष हैं। यहाँ पर शब्दों की बात की जाए, शब्दों से समझ में आ जाए कि किस प्रकार का अलंकार है। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी विप्सा। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि जो शब्द प्रदर्शित करते हैं, उन किसी शब्द को दोहराना, वो विप्सा अलंकार कहलाते हैं। अमर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है सी रूपक। अगला प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है डी भ्रांतिमान। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए। जहाँ सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रश्न है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है ए उत्प्रेक्षा। मनु मानो जनु जानो, जहाँ पर जो शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये क्या है? शब्दालंकार है। ले चला साथ में तुझको तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी उत्प्रेक्षा। ले चला मैं तुझको साथ ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ बोधक शब्द ज्यों से हम अलंकार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। जब उपमेय में उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो इन प्रकार के वाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार जब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आया है। और सही उत्तर है बी अतिशयोक्ति, यानी जो सोचा न जाए उससे भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए। जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सामान्य कल्पना तथा लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के 2 प्रमुख भेद हैं, रूपकातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है बी श्लेष अलंकार है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।